देख रहे सिटीजन वॉइस, मैं उषा। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और सब इसे नवरात्रि को धूमधाम से मना भी रहे हैं। ये व्रत हिंदुओं के लिए ख़ास करके 9 दिन, ये 9 दिन इनके लिए बहुत ही ख़ास माने जाते हैं। नवरात्र क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मान्यता क्या है, आपको बताएंगे। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। जहाँ कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जहाँ महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जहाँ ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उससे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो असुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं और देवियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जहां देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना भी किया। वही महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा, जहां बार बार वो यही कोशिश करता। वहीं देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ने में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। वहीं 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा।